नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को एक अच्छे साथ की गणित है जो गणित प्रकाश है, जिसका चैप्टर जो है 3.4 है। और 3.4 का देखिए क्या है, इसका चैप्टर का नाम क्या है, दशमलव स्थानीय मान। इसको आज आप लोग को बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इधर इसकी ये डिफिनेशन दी गई है। इसका क्वेश्चन उधर उस पेज में है, पेज नंबर 59 में है। ये 58 नंबर पेज है ना, ये 59 नंबर पे ये क्वेश्चन दिया, देखो बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा इसको देख लीजिए, थोड़ा बेसिक है ये क्या है, एक पूरी इकाई, मतलब एक इकाई में कितने दशांश होते हैं। एक पूरी इकाई में 10 दशांश होते हैं। ठीक, और एक दशांश में कितने शतांश होते हैं, उसमें 10 शतांश होते हैं, क्योंकि 10 बार 100 करेंगे तब, जैसे 10 देखो, जैसे एक कितनी बार करेंगे, 10 बार करेंगे ना। जैसे दशांश 10 कितनी बार लिखेंगे, 100 आएगा, 10 बार लिखेंगे 100 आएगा ना। उस तरह एक शतांश मतलब 100 को कितनी बार लिखेंगे, सहस्त्रांश मतलब 1000 आएगा। तो 100 को हम 10 बार लिखेंगे, सहस्त्रांश हो जाएगा। यानी कि एक पूरी इकाई में 10 दशांश होते हैं, एक दशांश में 10 शतांश होते हैं, और एक शतांश में 10 सहस्त्रांश होते हैं। इसमें 10 सहस्त्रांश, जो सहस्त्रांश होता है उसमें 10 शतांश होते हैं। ठीक है, और जो शतांश होता है उसमें 10 दशांश होते हैं, और जो दशांश होता है उसमें एक इकाई होती है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन भी ले सकते हैं। ठीक, देखिए बच्चे, इसका पहला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या कह रहा है, क्या हम एक इकाई को 4 समान भागों में 5 समान भागों में 8 समान भागों में अथवा किन्हीं अन्य समान भागों में विभक्त नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए इसे मान लीजिए कि अभी तक इसमें क्या होता था, सभी में एक इकाई में कितने होते थे, 10 दशांश होते थे ना एक इकाई में। लेकिन उसमें 10 से मतलब कि सब में 10 होते थे ना। लेकिन उसको 10 क्या है, एक मानक बन गया है। जैसे 1 से 10 तक पे कोई टेबल पढ़ेंगे तो उसको 10 तक का मानक है ना, 2 का टेबल पढ़ेंगे 10 तक का। तो इसी तरह इसका एक गणितीय मानक 10 का है। बाकी में अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए इसे मान लीजिए, इसमें ये पेंसिल की माप देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके अंदर इसे मान लो 4 है ना, तो हम 4 1 2 3 4 1 2 3 4 खंड बना सकते हैं। बस खाली लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे इसकी माप यहाँ से यहाँ तक की माप है, तो इसको क्या लिख देंगे, तो पूरा हम लिख देंगे 2 इकाई लिख देंगे, और ये 2/4 ना, 2 इकाई 2/4 लिख देंगे ना इसको। देखिए इसे मान लीजिए पेंसिल के ना, ये मान लो यहाँ है तो 2 इकाई पूरा है ना, तो यहाँ से लिख देंगे इसको हम 2 इकाई लिख देंगे। और उसके बाद इसमें कितने खंड हैं, 1 2 4 खंड है, 4 नीचे लिख देंगे। अब 4 खंड में कितने पहुँचा है, 2 पहुँचा, ऊपर 2 लिख देंगे, बस ऐसे हो गया। अब इसे मान लीजिए इसमें कितने हैं, इसे मान लीजिए 5, मान लो 5 खंड इसमें हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, नीचे 5 कर देंगे, 2 पहुँचा रहेगा तो ऊपर 2 लिख देंगे, यहाँ 2 इकाई रहेगी 2 कर देंगे ना। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इसमें 4 5 8 नहीं, हम 10 20 50 कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी लाइन हम खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसको हम हाँ इसमें नहीं पूछा है ना। तो नहीं, इसको हम हाँ कर सकते हैं, इसको हाँ कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। देखो अगला हो गया, इसमें कह रहा तो इकाई को सदैव 10 भागों में क्यों ही विभक्त करें। अब देखो इकाई को हम 10 भागों में क्यों विभक्त करें। यहाँ देखो गणितीय सिस्टम एक बन गया है, एक जो गणितीय प्रणाली होती है, गणित का एक नियम होता है, उसमें सब चीज़ 10 होता है, हर चीज़ 10 होता है। इसलिए देखिए इसका उत्तर क्या लिख देंगे, हमारी पूरी गिनती व्यवस्था 10 पर टिकी है, दशमलव पद्धति। इसे में देखिए कैसे टिकी है, इसे देखिए इकाई, अब इकाई में कितने इकाई होते हैं, अब इकाई में 10, जैसे अब इकाई है, इकाई एक ही होता है। अब इसमें हम 10 इकाई मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक इकाई है 110 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक, 10 आ जाएगा ना। तो देखो 10, अब देखिए इसे दहाई लाना है, तब इसमें देखो दहाई लाना, हम क्या करेंगे, इसे दहाई को, जैसे 10 होता है, अब इसको हम 10 से गुणा करेंगे तभी 100 आएगा, तब अगर तभी सैकड़ा आएगा। अब देखो 100 आ गया, देखो इसको गुणा कर दिए कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना ये। अब देखिए इसको, इसे मान लीजिए कितना आ गया, 100 आ गया ना। अब 100 को हम 10 से गुणा करेंगे तभी तो अगला नंबर, देखो 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा ना, तभी तो 1000 आएगा, 1000 तभी बनेगा भाई, 1000 तभी बनेगा। अब देखो इसे 1000 को हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं तभी तो 10,000 बनेगा, 10,000 वाली प्रणाली तभी तो आएगी 10,000 ना। अब 10,000 को हम 10 से गुणा करेंगे ना, 10 से गुणा करेंगे तभी तो लाख आएगा। यानी ना 10 का सिस्टम बन गया है। देखो पहाड़ हम पढ़ते हैं तो 10 तक का गिनती पढ़ते हैं, तो 1 से 10 फिर 11 12 ऊपर से फिर लगे 10 गिनती आ जाती है ना। मतलब कुछ भी गणितीय प्रणाली होती है वो सब 10 का सिस्टम बन गया है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी पूरी गिनती व्यवस्था जो है 10 पर टिकी है, इसीलिए इसका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम 10 भागों में इसको विभक्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्या हम इसे आगे विस्तार कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसका आंसर हाँ हो जाएगा।
बिल्कुल इसको हम आगे विस्तार कर सकते हैं। देखिए अभी जो 10 का सिस्टम आपको बताए, तो देखिए यही है ना, ये देखो हम 10 से गुणा कर रहे हैं ना, तो इकाई को 10 से गुणा कर रहे हैं 10 आ जा रहा, दहाई को 10 से गुणा कर रहे हैं 100 आ जा रहा, 100 को हम 10 से गुणा कर रहे हैं 1000 आ जा रहा, 1000 से 10 गुणा कर रहे हैं तो 10,000 आ जा रहा है। अब देखिए भाग भी देंगे, अब मान लो 10,000 को 10 से भाग देंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 को 10 से भाग देंगे 100 आ जाएगा, 100 को 10 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा ना। ये सिस्टम बन गया, इसीलिए हम क्या, हमारी गणितीय सिस्टम जो है 10 पे टिका हुआ है। इसका आगे विस्तार हम कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब 1/100 को 10 समान भागों में विभक्त किया जाएगा तो भिन्न क्या होगा। 1/100 को हम 10 समान भागों में विभक्त कर दें तो इसका क्या आ जाएगा, 1/1000 कितना आ जाएगा इसका, ये कितना आएगा 1/1000 एक सहस्त्रांश होगा। इसका एक सहस्त्रांश हो जाएगा ना, इसको 10 समान भागों में विभक्त करेंगे तो हम, ये आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए ये क्या है, देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इकाई है ये। ठीक, देखिए इसमें ना, अब इसमें देखिए ये 0 से लेकर यहाँ तक एक इकाई है। अब इसके अंदर 1/10, 2/10, 3/10 सब इसे यहाँ दिए गए हैं ना। अब यहाँ से देखिए, अब जैसे मान लो हम इसको 6/10, 7/10 से पकड़ लिए ना, तो क्या होता है, देखो 50/10, 60/10, 70/10, देखो इधर 60/10 आ गया, इधर 70/10 आ गया, दोनों साइड ना। अब देखिए इसके अंदर अब क्या होगा, 60 से 70 के बीच की गिनती चलेगी ना, इसके दोनों के बीच में। जो देखो ये 10 रहेगा ना, इसके अंदर क्या होगा, 61 हो जाएगा, 62, 63, 64, जो छोटी छोटी इसमें गिनतियाँ दिख रही हैं, उन छोटी गिनतियों को यहाँ पर जूम कर दिया गया है। जूम कर दिया तो देखो यहाँ बड़े हो गए हैं ना ये, तो 61/10, 62/62, 63/63 ना, 64/100 है ना, 61/100, 62/100, 63/100 ना, देखिए 100 का हो गया ना। इसको जूम करने के बाद अब देखिए, अब इसके अंदर, अब इसके भी अंदर देखो इसके नीचे 100 लग गया। अब इसके भी अंदर कोई छोटी इकाई आ गई तो क्या करेंगे, यहाँ मान लो यहाँ आ गई, ये 66/100 है, 67/100 है, मतलब कोई इकाई आ गई, इसके भी अंदर कोई छोटी इकाई माफ़ कर रही है ना, तो हम क्या इसको भी और कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 660 आ जाएगा ना, ये 660, इधर 670 आ जाएगा। तो यहाँ 661/1000, 662/1000, 663/1000 ना, ऐसे करके पूरा सिस्टम आ जाएगा। कहने मतलब छोटी 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 इकाई होती चली जाएगी। ये दशांश का है, ये शतांश का है, ये सहस्त्रांश का सिस्टम है। ठीक है, अब सहस्त्रांश में नीचे 1000 लगेगा, दशांश शतांश में 100 लगेगा, और दशांश में नीचे 10 लगेगा। ठीक है, अब अगला बताते हैं आप लोग को। बच्चों अगला क्वेश्चन इसमें आ गया, इसी प्रकार के प्रश्न हम भिन्नात्मक भागों के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कितने सहस्त्रांश से एक इकाई बनती है। सहस्त्रांश मतलब ये तो 1000 का पूछ रहा है ना। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कितने सहस्त्रांश से एक इकाई बनती है, कितने सहस्त्रांशों से एक दशांश बनता है, कितने सहस्त्रांशों से एक शतांश बनता है। देखिए क्वेश्चन हम बगल में लिखे हुए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब इसमें आप लोग को हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नोट है ना यहाँ पे। अब आप लोग देखिए इसमें कितने सहस्त्रांश में एक इकाई बनती है। अब कितने सहस्त्रांश में भाई, सहस्त्रांश 1000 होता है ना, 1000 सहस्त्रांश में, 1000 सहस्त्रांश, 1000 सहस्त्रांश में एक इकाई बनती है। ठीक है, 1000 सहस्त्रांश में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने सहस्त्रांशों से एक दशांश बनता है। अब कितने सहस्त्रांशों से मतलब 100 आ गया, नीचे हो जाएगा। सहस्त्रांश मतलब हमें सहस्त्रांश चाहिए ना, तो ऊपर 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 मतलब 100/1000 हो गया, तो इससे कितना हो जाएगा, 100 सहस्त्रांश, 100 सहस्त्रांश, 100 सहस्त्रांश है ना। अब अगला देखिए, अगला पूछ रहा है, अगला देखिए ये पूछ रहा है कितने सहस्त्रांशों से एक दशांश बनता है। कितने सहस्त्रांशों से मतलब एक दशांश, सहस्त्रांश हो गया और दशांश हो गया। कितने सहस्त्रांशों से एक दशांश बनता है, 10 सहस्त्रांशों से ना, 10 सहस्त्रांशों से, 10 सहस्त्रांशों, 10 सहस्त्रांशों, 10 सहस्त्रांशों से एक दशांश बनता है। ठीक, ये हो गया। अब अगला देखिए, अगला क्या पूछ रहा है, कितने दशांशों से एक इकाई बनती है। अब कितने दशांशों से एक इकाई बनती है ना, तो एक इकाई मतलब दशांशों, तो 10 हो जाएगा, एक का चला जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा ना। दशांशों से इकाई बनती है मतलब 100 दशांशों से ना, 100 दशांश से, 100 दशांश से एक इकाई बनती है। ठीक, ये हो गया, 100 दशांश से एक इकाई बनती है। अब अगला देखिए क्या रहा है, कितने शतांशों से एक दहाई बनती है। शतांशों से दहाई पूछ रहा है, तो 1/100 हो जाएगा। अब इसको शतांशों से दहाई बनाना है, तो गुणे 100 गुणे 1000 हो जाएगा ना।
ये कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 1000 शतांश। 1000 शतांश जो है ये 1000 शतांशों से 1000 दहाई ये बनेगी। ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे बच्चों, क्या मात्रा 4/4 सही 2/10 को 42 2 × 1/10 1/10 को छोड़कर लिखा जा सकता है? यदि हाँ तो हमें कैसे ज्ञात कीजिए? देखिए तो बिल्कुल गलत है भाई। हम देखिए 4 सही 2/10 को हम जो 42 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जो 2/10 है दशमलव गिनती है। ठीक, देखिए इसको हम क्यों 42 नहीं लिख सकते? देखिए इसमें क्या होता है, इसे 4 सही, इसे देखो 4 सही 2/10, ये क्या है 2 दशांश है ना, 2 दशांश है, इसको हम 42 लिख ही नहीं सकते हैं। इसको क्या इस तरह देखो, 10 चौके 40 2 42, 42/10 तो लिख सकते हैं, लेकिन 42 नहीं लिख सकते ना। अब 42/10 लिखने का मतलब है, देखो इसको 42 को अंदर करेंगे, 10 से इसको भाग देंगे तो 10 चौके 40 आ जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा। अब नहीं कटेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 10 दूना 20 आ जाएगा। यानी मतलब इसको हम 4.2 लिख सकते हैं, लेकिन हम 42 नहीं लिख सकते हैं ना ये, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर जो है नहीं हो जाएगा, इसको हम यहीं नहीं लिख दे रहे हैं। ठीक, इसका आंसर नहीं हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। ठीक है।